वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीसीएस में कौन कौन से पद होते हैं। देखिए, कई लोग समझते हैं कि यूपी पीसीएस में सिर्फ एसडीएम और डीएसपी ही मिलता है, पर ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में आप देखेंगे बहुत सारे पद होते हैं। तभी आप देखेंगे यूपी पीसीएस जो 2024 हुआ है उसमें ऑफिशियली 220 पोस्ट आई थी, पर ये पोस्ट बाद में बढ़ जाती हैं जब तक एग्ज़ाम होता है। कैसे? ये जो क्योंकि इतनी सारी पोस्ट है ना, उनके अधियाचन पीएससी के पास जाता है, उसी अधियाचन के बेस पे ये वैकेंसी बढ़ भी जाती हैं, जो कि 2024 में आसार है कि 900 प्लस वैकेंसी हो सकती है। अब ये पता चलता है मेंस एग्जाम के बाद ही। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट होती है, किसके लिए कौन सी विशेष एलिजिबिलिटी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक होता है उप समाहर्ता होता है, उप समाहर्ता। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है भाई, तो ये वही डेप्यूटी कलेक्टर होता है ना, डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम ही होता है ये उप समाहर्ता, ठीक है। पुलिस उपाधीक्षक यानी जो एसडीएम के बाद आप लोग सपोज करते हैं मिल जाए। डीएसपी जो सीओ होता है, सर्कल ऑफिसर बनता है ये। फिर खंड शिक्षा अधिकारी अलग है, खंड विकास अधिकारी है ये। खंड विकास अधिकारी भी यूपी पीसीएस में आता है। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी आता है इसके अंतर्गत। सहायक आयुक्त आता है वाणिज्यिक कर का। जिला कमांडेंट होता है जो होमगार्ड का, वो होता है इसके अंतर्गत। कोषागार अधिकारी भी यूपी पीसीएस के अंतर्गत आता है। गन्ना निरीक्षक और सहायक चीनी आयुक्त आता है इसके अंतर्गत। जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा जो है, ब्लॉक बी मतलब ग्रेड बी ऑफिसर होता है ये। जेल अधीक्षक भी होता है भाई, नहीं, जेल का अधीक्षक जो होता है, जेल सुपरिटेंडेंट, वो आता है इसके अंदर। और ये सब अधिकारी ही हैं। प्रबंधक ऋण जो होता है लघु उद्योग का, वो आता है। प्रबंधक विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण आता है। अधिशासी अधिकारी आता है ग्रेड 1 का। सहायक नगर आयुक्त भी जिसको बोलते हैं भाई, नगर आयुक्त नहीं होता जो आईएएस, उसका सहायक। जिला कार्यक्रम अधिकारी होता है। सहायक निदेश उद्योग इसके अंतर्गत आता है। सहायक श्रम आयुक्त जो होता है लेबर वाला, लेबर कमीशन के अंतर्गत, जो हमारे वो थे, संदीप भैया वाली पिक्चर देखी होगी, है ना, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। वरिष्ठ व्याख्याता आता है। सहायक आयुक्त उद्योग आता है इसके अंतर्गत। साख्यांकी अधिकारी आता है। सहायक लेखा अधिकारी होता है भाई कोषागार का। वाणिज्यिक कर अधिकारी आता है इसके अंतर्गत। किसके लिए क्या चाहिए अभी वो भी बताऊंगा। अभी देख लो बहुत सारी पोस्ट हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी है भाई। कार्यकारी अधिकारी आता है। उप सचिव आता है भैया। क्षेत्र राशनिंग अधिकारी, जो राशन वाला नहीं होता, राशनिंग देता है जो। जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी। नायाब तहसीलदार की पोस्ट इसी के अंदर है। जिला बचत अधिकारी है। जिला पंचायत राज अधिकारी जो होता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी है। लेखा अधिकारी है नगर विकास का। जिला आपूर्ति अधिग्रेड जो अधिकारी है ग्रेड 2 का, वो आता है। अपर जिला विकास अधिकारी आता है। यात्री और माल कर अधिकारी। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी। सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी। लेखा अधिकारी। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी। सहायक अभियोजन अधिकारी। उप रजिस्ट्रार। सहायक रजिस्ट्रार। जिले का प्रोबेशन अधिकारी आता है। जिला प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला लेखा परीक्षक अधिकारी। सहायक नियंत्रक विधिक मापन। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बीईओ की पोस्ट है। युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तकनीकी सहायक जो होता है भूविज्ञान। तकनीकी सहायक भूभौतिकी। आबकारी निरीक्षक, समझे, ये सबसे क्रीम पोस्ट मानी जाती है, वो पैसा होता है कहते हैं, जो दारू वारू वगैरह नहीं देखता है सब ठेके वगैरह का, आबकारी विभाग, वो इसके अंतर्गत आता है। प्रबंध खादी एवं ग्राम उद्योग। सूचना अधिकारी। डिप्टी जेलर आता है इसमें। प्रबंधन अधिकारी आ जाता है। रसायनज्ञ आता है। विशेष कार्य अधिकारी आता है। मतलब जैसी जैसी रैंक आपकी नीचे होती जाएगी उनमें से ये पोस्ट आपको मिल जाती है। सबसे टॉप पोस्ट वही एसडीएम डीएसपी की मिलती है, जो सबसे अच्छी रैंक लाने पर मिलती है। जैसे ये विशेष योग्यता वाले पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा होती है ना, इंटरव्यू नहीं होता इसमें। विधि अधिकारी जो होता है, लॉ ऑफिसर, उसमें क्या, उसके लिए आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, कानून में स्नातक की डिग्री हो, और किसी भी बार काउंसिल या उच्च न्यायालय में आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध बार एसोसिएशन या बार काउंसिल बार एसोसिएशन द्वारा 2 वर्ष का अभ्यास हो चुका हो आपको, है ना। तो 2 वर्ष तक आपने बार काउंसिल में प्रैक्टिस करी हो, प्लस तभी कर पाओगे जब लॉ की डिग्री होगी। तो विधि अधिकारी बन सकते हो पीसीएस का मेंस देने के बाद ही, बिना इंटरव्यू के पोस्ट मिल जाती है। तकनीकी सहायक की बात करें, जो भूगर्भ शास्त्र होता है, कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में डिप्लोमा हो आपके पास, तो भी आपको मिल जाती है। तकनीकी सहायक भूभौतिकी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में भूभौतिकी, अनुप्रयुक्त भूभौतिकी, भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान,
यानी बीएससी स्तर पर भौतिकी गणित के साथ आपने बीएससी में फिजिक्स मैथ्स ये सब ले रखी हो और कम से कम 50% अंक हो आपके साथ, है ना, बीएससी जो होता है मैथ साइंस से, तब आप ये बन सकते हो। विशेषार्हता है कर निर्धारण अधिकारी के लिए कम से कम 55% अंकों के साथ वाणिज्य या अर्थशास्त्र में यानी कॉमर्स या इकोनॉमी में आपके पास क्या हो 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन हो तो आप कर निर्धारण अधिकारी बन सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू नहीं होता है। अब यह है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से जो विशिष्ट योग्यता आती है। तो जो उप रजिस्ट्रार, जो आपने शादी में जरूर आना देखा ना, वो जो लड़की होती है वो यही होती है, सब रजिस्ट्रार। उसके लिए आपके पास लॉ की ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लॉ रजिस्ट्रार बन सकते हैं। जितनी भी ये ज़मीन वगैरह होती है वही सब कराता है, इसमें बहुत पैसा है। खैर पीसीएस में तो पैसा ही है। सहायक श्रम आयुक्त के लिए अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य में ग्रेजुएशन, कानून, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम कानून, सामाजिक कार्य, सामाजिक कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, इनमें से किसी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक मापन बनना है अगर आपको, तो भौतिकी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक विषय में आपको क्या होना चाहिए, विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपके पास जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह हो तो आप बन सकते हो दोस्तों। और दोस्तों यूपीपीसीएस की संपूर्ण तैयारी 2025 की हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, जिसको ज्वाइन करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं एकदम जीरो से। सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा आपको पूरा, कहीं से कुछ नहीं लेना है, जीएस का प्लस साथ में डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी कराएंगे। जीएस जो आप पढ़ोगे उसका क्विज कराएंगे आपको। फिर जब सब हो जाएगा उसका आपको लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट भी देंगे, 46 टेस्ट। मतलब आप घर बैठे संपूर्ण तैयारी बहुत ही कम प्राइस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके कर सकते हैं दोस्तों अभी भी। अब देखिए जैसे उप पुलिस उप अधीक्षक होता है, डीएसपी जो होता है, उसके लिए हाइट वगैरह का क्या है। जो पुरुष हैं उसके लिए 165 सेंटीमीटर मांगा जाता है ना, और चेस्ट जो होता है 84 और फैलाने पे 89। एसटी में अगर पुरुष है तो उसके लिए सिर्फ 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है। महिला अगर सामान्य और ओबीसी एससी में आती है 152 सेंटीमीटर हाइट, एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। जिला कमांडेंट होमगार्ड 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, महिलाओं को 150 चाहिए। और कुमायूं और गढ़वाल मंडल के जो एसटी पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 160 ज़्यादा हाइट चाहिए। जेल अधीक्षक अगर आप बनना चाहते हो तो सभी के लिए 168 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो जरूरी होती है। आबकारी निरीक्षक जो होता है भाई, उसके लिए 167 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए पुरुष को, महिला को 147 सेंटीमीटर और अन्य महिला उम्मीदवार को 152 सेंटीमीटर। आप डेप्यूटी जेलर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी हाइट आपको अच्छी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, महिलाओं को 152 सेंटीमीटर। पुरुष अगर एसटी में है तो उसको 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, महिला एसटी में है तो 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जिला एवं युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी बनना है तो पुरुष एसटी में है तो 160 सेंटीमीटर, पुरुष पहाड़ी क्षेत्र का है तो ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, अन्य पुरुष के लिए और ज़्यादा 167.7। महिला एसटी की है तो 147, अन्य महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। तो ये थी दोस्तों समस्त जानकारी यूपीपीसीएस के पदों की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं ऐसे ही, क्योंकि शानदार समस्त जानकारी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, स्टेट पीसीएस की इस चैनल पर दी जाती है, पढ़ाया जाता है यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ को। और संपूर्ण तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत फॉलो करिए ताकि आप हर एक इन्फॉर्मेशन को जल्दी से ले पाएँ।